हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने एक बारी फिर आज बहुत अच्छे से समझाया है। मान लीजिए जैसे एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसका मन उसको कहेगा कि आज पढ़ाई छोड़ देते हैं और चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं या बाहर खेल करके आते हैं। तो वह अपना उसकी लेकिन उसकी बुद्धि कहेगी कि चलिए अपना काम पहले पूरा कर लेते हैं और बाद में खेलेंगे या बाद में मोबाइल देखेंगे। तो प्रभु जी कैसे, मतलब यदि तो वो विद्यार्थी बुद्धि की बात मानेगा या वो अपनी मन की बात मानेगा या किस प्रकार? और प्रभु जी दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि मन को नियंत्रण करना और मन को दबाना, इसमें क्या अंतर होगा प्रभु जी? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। तो बच्चों की बात पे आते हैं। बच्चों की क्या, बड़ों के अंदर भी ऐसा होता है। बुद्धि बोलेगी ये चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, मन बोलेगा कोई बात नहीं, कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट बना है। बुद्धि बोलेगी अरे अभी मत खाओ, अभी शाम का समय है, अभी खाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो बोलेंगे नहीं, बहुत स्वादिष्ट बना है। तो हर व्यक्ति के मन के अंदर और बुद्धि, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो हमको पता चलता है अगर मन मजबूत है तो बुद्धि को खींच के लेके चला जाएगा, क्योंकि जैसे अगर घोड़े स्ट्रांग है तो मन भागा जाएगा, और मन ढीला पड़ जाएगा तो बुद्धि का कहना नहीं मानेगा। तो इसलिए जरूरी है, भगवान मन को नियंत्रण की बात बाद में करते हैं, पहले बोलते बुद्धि को स्ट्रांग करो। और बुद्धि स्ट्रांग कब होगी? जब हम शास्त्रों का ज्ञान समझते हैं, शास्त्रों से हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो बुद्धि को हमको मजबूत बनाना है। तो बुद्धि जब मजबूत बनेगी तो हम लोग मन को बहुत आसानी से कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, मन को दबाएं या फिर मन का नियंत्रण करें, तो ये क्या एक चीज है या अलग अलग है? मन को नियंत्रण करना, मन को दबाना, ये एक तरह की बात है। क्यों? मन को दबाने का मतलब है हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको अगर हम शुद्ध नहीं करेंगे तो ये एक वॉल्केनो की तरह फूटेगा। जब हम लोग कंट्रोल करते और देखते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है जब सब कुछ बह जाता है। तो हमको ना तो दबाना है, ना हमको नियंत्रण में लेके आना है। हमको क्या करना है? मन को शुद्ध करना है। और इसीलिए जो योगी इस बात को समझ नहीं पाते, वो मन को कंट्रोल तो करते हैं, पर जो अंदर क्या जो गंदगी है वो जब तक पड़ी रहेगी तब तक यह मन चंचल ही रहेगा और कभी भी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आएगा। और इसीलिए ये भगवत गीता का गिफ्ट है कि मन को नियंत्रण करने से पहले मन को शुद्ध करना है। और इसीलिए भगवान समय समय पे बोलते हैं मन मना भव। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। माता जी से मेरा कुछ प्रश्न अलग नहीं है। हम लोग को पहले ये सब नहीं पता था, हम आपके गाइडेंस में सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ओर से बहुत चीज़ों पे हम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मन शुद्ध कैसे है, आहार से, ये वो सब कर रहे हैं प्रभु जी। उसके बावजूद कभी कभी ये इतना अड़ियल होकर अनियंत्रित हो जाता है, और उस समय जब स्मरण कुछ भी काम नहीं करता, और ये कुछ टाइम के लिए ट्रैक से निकल ही जाता है, और आपकी ये बातें दिमाग में घूमती भी है। लेकिन कभी कभी एक छोटी से पॉइंट से वो नियंत्रित हो जाता है, और कभी कभी ये दिन ले लेता है। वो स्थिति बहुत खराब होती है। एक छोटी सी बात से ये बिल्कुल हाथ नहीं आता। तब क्या किया जाए प्रभु जी? तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छे से जप करते हैं, पूरा मन बहुत अच्छा रहता है, पूरा समय महीने अच्छे से बीतते हैं, पर कभी कभार इधर उधर कोई ऐसी बात हो जाती है और उस समय पूरा मन डिस्टर्ब हो जाता है।
अड़ोस पड़ोस में किसी ने कुछ बोल दिया, रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया, ऑफिस वालों ने कुछ बोल दिया, दोस्त लोगों ने कुछ बोल दिया, परिवार के खुद के लोगों ने कुछ बोल दिया, तो हमारा मन तुरंत अशांत हो जाता है। तो जब अशांत हो जाए तो अपने आप को गाली गलौज नहीं करना है। जब हम लोग नीचे गिरते हैं तो भगवान की प्रति और कृतज्ञता के भाव को बढ़ाना है कि भगवान आपकी कितनी कृपा है कि इतना कुछ बदलाव मेरे जीवन में आया और मुझे पता चलता है मैं कितना असहाय, कितना असमर्थ हूँ, और जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो वास्तव में आपकी कृपा से हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा मन वश में हो रहा है, पर ऐसी परिस्थिति आती है तो पता चलता है अरे मन तो मेरे वश में है ही नहीं। तो ये वास्तव में हमें प्रेरणा देना चाहिए और भगवान के प्रति आश्रय को बढ़ाने के लिए कि वास्तव में भगवान मैं धोखे में था, मुझको लग रहा था मेरा मन तो शुद्ध हो गया है, मेरा मन तो कंट्रोल में आ गया, पर आपने इतनी दया करी कि ऐसी परिस्थिति भेजी जिससे मुझको पता चला कि अभी मन अभी और अशुद्ध है, और इसीलिए मुझे जो साधना करना है, मुझे जो भक्तों का संग करना है और तीव्रता के साथ में करना है। तो जब पतन की अवस्था आती है तो कई लोग दूसरों को ब्लेम देते हैं या खुद को ब्लेम देते हैं, परंतु जब भक्तों की दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा कि भगवान दया करके ऐसी ऐसी परिस्थिति भेजते हैं और जिससे हमको पता चलता है कि मन कितना चंचल है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो तरह तरह के लक्षण दिखाता है, तो एक्सपर्ट डॉक्टर क्या करता है, वो जो जो लक्षण दिखते हैं उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके और बहुत अच्छे से पूरी तरह हमको स्वस्थ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान बहुत दया करके ऐसी ऐसी परिस्थिति भेजते हैं जो हमको लगता है अरे बाकी लोगों को तो ऐसी परिस्थिति मिलती नहीं, मुझको ही ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, मेरे जीवन के अंदर ऐसा पल क्यों आया। परंतु जब कोई परिस्थिति होती है उसमें भगवान की कृपा होती है, और जब भक्त भगवान की कृपा देखते हैं तो उस परिस्थिति से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको हम समझ पाते हैं, वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं और हमको और मजबूत बनाने का रास्ता मिलता है। तो जब पतन का समय आए तो घबराना नहीं है, भगवान का आश्रय लेना है और अच्छे से वापस साधना में लग जाना है। कई लोग होते हैं अब तो उपवास टूट गया है प्रभु जी, अब तो पूरा ही खाना खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ गलतियां हो गई है तुरंत सुधारने का कार्य करना है, जीवन को कोसते कोसते नहीं बिताना है, अरे मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ये ऐसा हुआ, ऐसे बोलने से जीवन काम नहीं चलेगा। जो हो चुका है हो चुका है, उससे शिक्षा लेना है, आगे की ओर बढ़ना है, जीवन के अंदर हताश निराश होके नहीं जीना है। जो जो परिस्थितियों में जितना हमारा कंट्रोल है, जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना है, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव को बढ़ाना है, भक्तों के संग करना है ताकि वापस हमको प्रेरणा मिले और हम अच्छे से अपने जीवन को जी पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत ही समय से मैं आपसे पूछना चाह रही थी और आज आपने उसका उत्तर देकर बहुत बहुत कृपा कर दी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रजेश्वरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया, और हम लोग जैसे पर्सनली भी डिस्कस करते हैं तो उसमें यही बात बहुत बार आप बताते हैं कि और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि भगवान वही चीज़ें सामने भेजते हैं जिनमें हम कमज़ोर हैं। तो वही चैलेंजेस आएँगे, और मतलब इट्स अ ट्रेनिंग पीरियड, जैसे कि शिखा माता जी पूछ रहे थे, तो वही आएगा जो हमारा वीक पॉइंट है, उसको करेक्ट करने के लिए उससे रिलेटेड ही हमारे पास चैलेंज आएगा। दूसरे इंसान के पास में दूसरे टाइप का आएगा,
और भक्तों के ऊपर तो इतनी कृपा है कि भगवान चाहते हैं कि वो डे बाय डे और परफेक्ट बनते जाएँ। मेरा खुद का पर्सनल भी है, जहाँ पे मेरा मन कमज़ोर है वहीं से ही मुझे चैलेंज मिलता है ताकि मैं उस चीज़ से उस और शिक्षा लूँ और आगे बढ़ूँ। ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो चैलेंज आए तो मैं उसको और बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊँ। तो ये जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और भगवान बहुत बड़े गुरु हैं, जो हमको गाइड करते रहते हैं कि अच्छा चलो अब ये चैलेंज आ रहा है, अब कैसे? तो माता-पिता जैसे बच्चों को ग्रूम करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा और उत्साह देते हैं, उसी तरह भगवान नहीं चाहते कि हम परेशान रहें और हम डिस्टर्ब होके अपनी लाइफ़ को जिएँ और कमज़ोर बनें। वो हर दिन ये कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा कैसे और स्ट्रॉन्ग बनता जाए। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है हम सबके लिए, चैलेंजेज़ आएँगे, कैसे भगवान नई-नई चीज़ भेज रहे हैं, इसको और उत्साह से देखना है। अच्छा आज ये आया है, तो इस टास्क को मैं से मेरे को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत ही अच्छी जो है ना चीज़ है, जो भगवद गीता और शास्त्रों से हमें समझ आती है और लाइफ़ को एन्जॉय करना है, हर चैलेंज को एक एक उस तरीके से लेना है कि मोटिवेशनल वे में अब मैं इसको कैसे देखूँ और भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। तो वो बहुत ही एक मोटिवेशनल थिंग होती है जब हम भगवान को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी हर एक चीज़ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं खुद शेयर करना चाहती थी। थैंक यू। हरे कृष्णा जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। हम सब अपने जीवन में देखते हैं, हम सबके सामने अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की अपनी मन की अवस्था अलग है, और इसीलिए भगवान ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, ऐसी चीज भेजते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा वीक होते हैं, पर वो हमको डराने के लिए नहीं भेजते, हमें वहां पर कार्य करने के लिए भेजते हैं कि जो हमारा वीक पॉइंट है, जहां हम भटक जाते हैं, वहां हमको सुधार की जरूरत है। तो इसीलिए जब दुख आए, विपत्ति आए, परिस्थिति विषम हो, हमको लगे अरे इतना दुख क्यों आ रहा है हमारे जीवन में, तब आप भगवान का हाथ देखिए। भगवान परम दयालु है। हमारे जीवन में कोई भी घटना ऐसे ही नहीं होती। हर एक घटना के पीछे हमारा कल्याण छिपा हुआ है, परंतु लोग डर डर के जीवन को जीते हैं। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को जब हम धारण करते हैं, तब हम लोग बहुत मजबूत बनते हैं। इसीलिए डर डर के जीवन को नहीं जीना है, जीवन को जीना है उत्साह के साथ में, भगवान की सेवा के भाव के साथ में। जो हो गया सो हो गया, अब हमको आगे क्या करना है उस पे हमको ध्यान केंद्रित करना है। हरे कृष्णा जी।